हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में कन्फ्यूजनेबल जो वर्ड्स हैं उसके कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे। वोकेबलरी आपकी धीरे धीरे हो रही है इंक्रीज। जैसा कि आज वाले वीडियो में थोड़ा सा आपको और भी मज़ा आने वाला है। जैसे आपको पता है कि गाड़ी के जो आप ब्रेक लगाते हो उसके लिए कौन सी स्पेलिंग आप यूज़ करते हो, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं अभी, ताकि ये वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाए कि उसे हम क्या कहते हैं। गाड़ी के जो ब्रेक लगाते हो तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, तो वो जो कन्फ्यूजन है वो आज इस क्लास में दूर होने वाला है। बाय बाय बाय। करा ही नहीं मैंने तो। अब जो कन्फ्यूज़न है जैसे बाय 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 वाला, वो भी आज हम करने वाले हैं इस क्लास में। तो जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव जुड़ जाइए और क्लासेस लेने के लिए हो जाइए तैयार, कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हो जाइए तैयार। तो इंग्लिश वोकेबलरी अगर बढ़ानी है तो उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो जो भी जूनियर अकाउंटेंट हुआ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर है, वुमेन सुपरवाइजर, आरएएस, आईएएस, पटवारी, वीडियो रीट, एलडीसी, स्टेनोग्राफर, हाई कोर्ट एलडीसी, इन सभी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि 2023 आप लोगों के लिए गोल्डन ईयर साबित होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार थम्स अप लिख करके मुझे भेजिए कि मैम वी आर रेडी। और सभी का उम्मीद लो क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर सेव नहीं किया वो सेव कर ले। साथ ही साथ में उम्मीद क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर ले, ताकि क्लासेस की जो अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाए। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका कुछ मटेरियल भी आपको डाल दिया जाएगा, तो उसके लिए भी आप लोग उम्मीद क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी बने रहें। अब देखिए, पहला कंफ्यूजन रहता है हमें इसमें बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड क्या होती है? बिसाइड एक प्रीपोजिशन होती है। बिसाइड क्या होती है? एक प्रीपोजिशन होती है, जबकि बिसाइड्स क्या होती है? एक एडवर्ब होती है। तो चलिए दोनों में पहले हम डिफरेंस समझते हैं कि बिसाइड क्या होता है। तो देखिए, बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ और नेक्स्ट टू, यानी कि के बगल में। क्या होगा? के बगल में। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास में बैठा है तो आप क्या बोलोगे? सीमा इज सिटिंग बिसाइड्स मी, बिसाइड मी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कम एंड सिट हेयर बिसाइड मी, तो बिसाइड वर्ब यूज हो रहा है कि आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आवर स्कूल वॉज बिल्ट राइट बिसाइड अ रिवर, यानी कि रिवर के बगल में ही जो स्कूल की जो स्कूल है वो बिल्ड बन रहा है। ठीक है, अब देखिए बन रहा था। अब देखिए बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम, के अलावा, के छोड़ करके, को छोड़ करके। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपका। डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स बिसाइड्स बास्केटबॉल, यानी बास्केटबॉल के अलावा भी तुम कोई और अदर स्पोर्ट खेलते हो। ठीक है, तो बिसाइड का मतलब क्या है? के अलावा होता है। डिफरेंस किस चीज का है दोनों में? एस का डिफरेंस स्पेलिंग में अगर हम देखें तो मीनिंग भी इनका बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताइए कि पहले वाले एग्जाम्पल में क्या आएगा? बिसाइड आएगा या बिसाइड्स आएगा? तो देयर वॉज अ स्मॉल टेबल डैश द बेड ऑन विच देयर वॉज अ वॉश। तो जहां पे वॉश रखा हुआ है तो क्या रखा हुआ है? देयर वॉज अ स्मॉल टेबल, एक स्मॉल टेबल है। बेड के अलावा या बेड के पास में या के बगल में ऑन विच देयर वॉज अ वॉश, जहां पे वॉश रखा हुआ था। तो बताइए क्या आएगा? ये बिसाइड आएगा या ये बिसाइड आएगा? कौन सा बिसाइड आएगा? फर्स्ट वाला आएगा, क्योंकि के बगल की बात कर रहे हैं हम, के बगल में या के पास में। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला आप मुझे बताइए, इसमें क्या आएगा? डैश बीइंग अ राइटर राम इज अ पेंटर। अब बताइए कौन सा आएगा? कौन सा वाला आएगा बताइए? सेकंड वाला। तो क्या हो जाएगा? बिसाइड्स बीइंग अ राइटर,
मतलब कि राइटर होने के बावजूद भी या राइटर होने के अलावा भी राम क्या है, पेंटर है, तो राम इज अ पेंटर। इज इट क्लियर? तो बिसाइड और बिसाइड्स में कंफ्यूजन दूर हुआ। एस की मिस्टेक है, बिसाइड का मतलब होता है पास में या के बगल में, ठीक है, और बिसाइड्स का मतलब होता है को छोड़ करके, के अलावा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाला, ब्राइडल और ब्राइडल। अब बताओ, बहुत सारी शादियों में गए हो, ठीक है, बोलते भी हो ब्राइडल मेहंदी, ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल ज्वेलरी, बोलते हो ना, तो कौन सा वाला ब्राइडल है? ये वाला ब्राइडल है या ये वाला ब्राइडल है? सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि जब इसका जो आपका अब आंसर आने वाला है ना, तो वो गलत भी हो सकता है, तो ध्यान से सोच समझ के आप लोग आंसर देना, कौन सा वाला ब्राइडल होता है, ये वाला या ये वाला, क्योंकि गलत करोगे तो हंसोगे खुद ही कि हमने किसको ब्राइडल कह दिया। अब देखिए यहाँ पे, ये जो ब्राइडल है ये एज ए नाउन होता है, एक लेदर की स्ट्रैप होती है, एक जो लेदर का क्या होता है, लगाम लगाने के लिए काम आता है घोड़े की। किस तरह से? अब देखो, आई नीड अ ब्राइडल फॉर माई हॉर्स, जो हॉर्स होता है उसकी लगाम लगाने के लिए किसका यूज होता है? ब्राइडल का यूज होता है, ठीक है। अभी आपको मैं पिक्चर भी इसकी दिखाने वाली हूँ। और ये जो ब्राइडल होती है मैरिज से रिलेटेड होती है, विवाह से संबंधित होती है। दिस इज अ ब्राइडल ड्रेस, तो ड्रेस के बारे में बता रहे हैं कि ब्राइडल ड्रेस है जो शादी में पहनने वाली है। अब देखिए ब्राइडल क्या होता है, ये जो लगाम लगी हुई है इस घोड़े पर, ये लेदर की पूरी लगाम लगी हुई है, क्योंकि लगाम को खींच करके ही तो उस घोड़े को रोका जा सकता है, उस पर लगाम लगाई जा सकती है, तो वो तो होता है ये वाला ब्राइडल। और ये ब्राइडल कौन सी होती है मैम? ये तो हमको पता है मैम, दुल्हन शादी से विवाह से संबंधित जो होती है, ठीक है, तो समझ में आ गया? क्लियर? यानी कि ब्राइड से जो रिलेटेड होता है वो ब्राइडल। क्लियर? अब देखिए इसमें, अब मुझे बताइए, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और इस एक एग्जाम्पल से आपको दोनों में ही डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। द डैश पार्टी वेटेड इन द लॉन एज द ब्राइड स्ट्रेटन द हॉर्सेस डैश। बताइए क्या हैगा कि जो पार्टी है वो कैसी पार्टी, ये वाली पार्टी होगी कि ये वाली पार्टी होगी? बताओ कौन सी पार्टी होगी? ब्राइडल पार्टी होगी, तो AL आएगा। द ब्राइडल पार्टी वेटेड, लॉन में वेट कर रही है, एज द ब्राइड स्ट्रेटन द हॉर्स। अब जो कि ब्राइड है, जैसे ही ब्राइड ने हॉर्स की लगाम लगाई तो हॉर्स क्या हो जाएगा? यहां पर क्या आएगा? ब्राइडल। समझ में आ गया? क्लियर? सबको समझ में आ गया? ठीक है, ब्राइडल और ब्राइडल। अब कंफ्यूज मत होना, अब स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करनी और अर्थ को ध्यान से देख लेना कि ब्राइडल अगर गलत करोगे तो देख लो घोड़े की लगाम बनानी है कि विवाह से संबंधित बनाना है, ठीक है। और ये जो ब्राइड है इसको हम क्या बोलते हैं? दुल्हन बोलते हैं, ठीक है। ब्राइड जो होता है, और दूल्हे को क्या बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। अब साइंस कौन पढ़ाने वाला है? उम्मीद क्लासेस के चैनल पे आप लोग बने रहिए, बहुत जल्द इसका खुलासा होने वाला है। अभी आपको वेट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो आने वाले हैं उनके कोई प्रॉब्लम भी चल रही है, तो अभी आप थोड़ा सा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये पेशेंस भी चेक हो रहा है आपका कि मैम कब तक आएंगे, कब पढ़ाएंगे, तो इसके लिए आप उम्मीद क्लासेस पे जुड़े रहिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही हम लाइव जुड़े वैसे ही आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन और आप भी आ जाएं हमारे साथ में लाइव। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट तो मैंने आपको बताया था, बताओ अब मुझे कमेंट मेरे पास आए कि नहीं आए कि ब्रेक किसको बोलते हैं, और जो गाड़ी में लगाते हो ब्रेक, कौन सा वाला ब्रेक है? ये ब्रेक लगाते हो कि ये ब्रेक लगाते हो? बताओ मुझे। अब मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा ब्रेक लगाओगे, ये ब्रेक लगाओगे कि ये ब्रेक लगाओगे? मतलब इसमें जो कंफ्यूजन होने वाला है, वैसे तो है ना, नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे सोच रहे होंगे कि मैम हमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम तो ऐसा समझते हैं कि ब्रेक तो ब्रेक होता है, हम तो इसको ही जानते हैं बस। इज इट क्लियर? यही पता है ना आपको,
इसी को जानते हैं। मैम ये दूसरा तो आप कुछ नया बता रहे हो, ये क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यही तो समझने की बात है कि ये ब्रेक क्या होता है। तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, वर्ब के रूप में भी यूज होती है और नाउन के रूप में भी यूज होती है। इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक यानी सेपरेट कर देना, तोड़ देना। मेक समथिंग सेपरेट, टू सेपरेट इनटू टू और मोर पीसेस। जैसे ये कागज है, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, दैट इज कॉल्ड ब्रेक। ठीक है, और कोई किसी के दिल के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक। अब देखिए यहाँ पे समझ में आया ये ब्रेक का मतलब। अब देखिए, टूटना या तोड़ना दोनों ही चीजें हैं। जैसे ही ब्रेक्स द प्लेट, भाई ये प्लेट थी उसको तोड़ दी उसने। क्या थी मैम, एक प्लेट थी और उसको तोड़ दी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब आप आगे देखिए इसमें, जैसे कोई अपना हाथ तुड़वा लेता है तो वो क्या बोलता है, भाई मेरा हाथ टूट गया, माई हैंड इज ब्रोकन। तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म ही तो क्या होती है, ब्रोकन होती है। ठीक है, तो हाथ देखो इसके फ्रैक्चर भी लग गया बेचारे के। तो तोड़ना, सेपरेट होना। ठीक है, अब देखिए इस ब्रेक का मतलब होता है द पार्ट ऑफ अ व्हीकल दैट मेक्स इट गो स्लोअर और स्टॉप। तो गाड़ी जितने भी जने चलाते हैं तो ब्रेक का गलत यूज करते हैं, यहाँ देख लो अब। ठीक है, तो जो ब्रेक लगाया जाता है वाहन की गति को मंद करने के लिए, रोकने वाले उपकरण जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक कहते हैं। वो हैंडल ब्रेक भी होता है, और कार चलाते हैं तो कार का ब्रेक भी होता है। बाईसाइकिल, साइकिल भी चलाते हैं तो उसका भी ब्रेक होता है। तो शी हैड नो ब्रेक्स ऑन हर साइकिल, उसकी साइकिल में ब्रेक नहीं है। तो ब्रेक्स का मतलब क्या होता है, और ब्रेक हमेशा नाउन होता है, ये भी ध्यान रखना। ब्रेक क्या होता है, नाउन होता है, संज्ञा के रूप में होता है। तो प्लूरल है ये किसका प्लूरल है, ब्रेक का प्लूरल है। ये प्लूरल नाउन है भाई, उसकी साइकिल में ब्रेक दो है भाई, दोनों ही नहीं है, तो ब्रेक्स। अब देखिए पिक्चर से और भी अच्छे समझ में आएगा। ये एक आदमी का पैर है, ये किस पे ब्रेक लगा रहा है, गाड़ी में ब्रेक लगा रहा है। अब समझ में आया ब्रेक का मतलब क्या होता है। अब तो कंफ्यूजन 100% दूर हो गया होगा कि ब्रेक का मतलब क्या होता है। अब एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल देखिए, इफ शी डिडंट हिट द डैश द कार ही वुड डैश द साइड मिरर ऑफ कार। बताइए पहले वाले में क्या आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर उसने ब्रेक नहीं लगाया होता कार में तो ही वुड डैश द साइड मिरर ऑफ कार। तो इससे क्या होता कि जो साइड मिरर है कांच का वो टूट गया होता। तो देखिए क्या आएगा, इफ शी डिडंट हिट। देखो मैंने यहाँ पे हिट, ये वर्ब है, तो यहाँ पर क्या है, ये ब्रेक मत लगाना क्योंकि वर्ब और नाउन दोनों में ही आती है। लेकिन ये केवल नाउन है तो क्या होगा, हिट वर्ब है तो नाउन ही आएगा, तो क्या होगा, ब्रेक। समझ में आ रहा है, ब्रेक द कार ही वुड। अब यहाँ पे एज अ वर्ब आएगी जो कि एक ही पता है हमें। समझ में आया दोनों का मतलब। भाई शीशा टूट जाता तो टूटने के लिए तो ब्रेक, और ब्रेक लगाना था, हिट द ब्रेक। समझ में आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे सहपाठियों, साथियों, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब ब्रेक भूलोगे तो नहीं, किसी से भी पूछ लेना, अरे मजे के लिए पूछ लिया करो, तेरे को पता है कौन सा ब्रेक होता है। चलो बोर और बोर। चलिए बोर तो आप लोग हो नहीं रहे होंगे, बोलते हो ना मैं बोर हो रहा हूं, तो बताओ कौन सा बोर होगा, क्योंकि इसका मीनिंग जब पता चलेगा तब तुम्हें और भी मजा आने वाला है। तो बताइए कौन सा बोर होगा, ये वाला बोर होगा या ये वाला बोर होगा। तो देखिए जो बोर है वो आपका नाउन होता है, और ये जो बोर है ये वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। तो देखिए बोर मतलब एक वाइल्ड पिग, सुअर होता है भाई, एक जंगली सुअर होता है, उसकी शक्ल भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ठीक है, आई सॉ अ वाइल्ड बोर व्हेन आई वॉज आउट वॉकिंग। मैं जब बाहर टहल रहा था तब मैंने एक जंगली सुअर को देखा। तो देखो कैसा होता है, बहुत ही गंदा होता है भाई। ठीक है, तो ये क्या है, जंगली सुअर। तो बोर की स्पेलिंग गलत लिखोगे तो देख लो परिणाम क्या होगा इसका। तो देखिए इसकी मीनिंग क्या होगी बोर की, टू टेक और एक्ट इन अ वे
टू टॉक और एक्ट इन अ वे दैट मेक्स समवन लूज इंटरेस्ट और अ होल, यानी कि किसी बात से आप ऊब जाते हो ना कि इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा बातों में, दैट इज कॉल्ड बोर, ठीक है। और छेद करना भी होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बोरवेल से पानी आता है, तो बोरवेल मतलब जमीन में छेद करते हो, फिर वहां से पानी निकलता है और आपके पास पहुंचता है, तो बोरवेल। समझ में आया? अब देखिए सेंटेंस में, यू बोर अ होल इन समथिंग, यानी कि तुमने किसी में क्या किया है, छेद किया है। शी बोर्स मी, वो मुझे क्या कर रही है, उबा रही है, ठीक है, शी बोर्स मी, ठीक है। अब ये देखो बोरवेल ये छेद कर रहा है ना इसके अंदर। अब देखिए सेंटेंस में, आइदर ही गेट्स डैश क्विकली और ही हैज अनएंडिंग क्यूरियोसिटी। बताइए क्या आएगा, ये बोर आएगा कि ये बोर आएगा? क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे जो बोर है वो नाउन के रूप में आएगा, तो ये बोर आ जाएगा, ठीक है, कि या तो वो क्या हो रही है, बहुत जल्दी बोर हो चुकी है, और या फिर उसकी क्यूरियोसिटी का कोई एंड ही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, द मैकेनिस्ट डैश एन 8 सेंटीमीटर है ये होल, एक 8 सेंटीमीटर होल किया, तो कौन सा आएगा, बोर्ड आएगा, ठीक है। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डी लग जाता है लास्ट में, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब चलिए ये समझ में आ गया आपको सारा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बाय, बाय बाय और बाय। बताओ कौन सा बाय आएगा? एक तो आपको अच्छे से पता होगा, देखिए ये बाय का मतलब क्या होता है, इस बाय का मतलब होता है किसी चीज को परचेज करना, खरीदना, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल क्या है, आई वॉन्ट टू बाय दिस ड्रेस, मैं इस ड्रेस को खरीदना चाहता हूं या चाहती हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला बाय देखिए, इसका मतलब होता है एन एब्रिविएशन ऑफ गुड बाय, यानी कि अलविदा। क्या होता है, अलविदा होता है। एग्जाम्पल देखिए, बिफोर लिविंग से बाय टू योर फ्रेंड्स, भाई बाय करो जाने से पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इस बाय का मतलब क्या होता है, ये एज अ प्रीपोजिशन होता है और ये एज अ वर्ब होता है, ठीक है। तो क्या आएगा, थ्रू द यूज ऑफ या ओइंग टू, यानी कि के द्वारा भी होता है इसका मतलब। तो एग्जाम्पल देखिए, मनी इज रिसीव्ड बाय हैंड, मुझे बाय हैंड यानी कि हाथ में मुझे क्या मिला है, मनी मिला है, बाय हैंड यानी कि मनी इज रिसीव्ड यानी कि मुझे प्राप्त हुए हैं मनी बाय हैंड। अब देखिए इसमें, माई फ्रेंड ऑलवेज स्टैंड्स डैश मी, तो बताओ मेरा फ्रेंड हमेशा क्या होगा, बाय मी होगा, बाय मी होगा या बाय मी होगा। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगी, तो प्रीपोजिशन क्या आएगी, बाय का यूज आपको करना है कि हमेशा साथ खड़ा रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, लेट मी डैश दीज थिंग्स, तो मुझे क्या करने दो, बाय करने दो, बाय करने दो या बाय करने दो, बताओ। तो लेट मी, अब थिंग्स के बारे में हो रहा है, बाय तो आप किसी पर्सन को करोगे, तो कौन सा वाला बाय आएगा, ये वाला बाय आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें, शी वॉज गिवन अ डैश लास्ट वीक एज शी वॉज टू इल टू परफॉर्म, तो बताइए अब इसमें क्या आएगा, शी वॉज गिवन, उसने क्या किया, एक लास्ट वीक कौन सा बाय किया, एज शी वॉज टू इल टू परफॉर्म, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या थी, बीमार थी परफॉर्म करने के लिए। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, शी वॉज गिवन बाय, अलविदा, लास्ट वीक क्या किया, अलविदा किया, तो क्या आ जाएगा आपका इसमें, यहाँ पर आ जाएगा बाय। इज इट क्लियर, समझ में आ गया आपको ये? तो अब देखो इनमें आपके कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये सभी कंफ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं। अगर आपको इन्हीं में ही कंफ्यूजन है तो छोटे छोटे सेंटेंसेस आप कैसे फ्रेम करेंगे, मीनिंग्स बिल्कुल छोटी है, याद करना बड़ा ही आसान है, बशर्ते कि आप लोग भी उसको इंटरेस्ट के साथ में पूरा याद करें, पूरे अच्छे से उसको टर्म को समझें, क्योंकि टर्म समझोगे तभी तो इंग्लिश स्ट्रांग होगी। हमारी वॉकैब कमजोर है तभी तो इंग्लिश कमजोर है, अदरवाइज तो है ही नहीं,
ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंफ्यूजिंग वर्ड्स के साथ में। आज का सेशन कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।